नमस्कार साथियों, आज हम फिर से पार्ट 3 लेके आए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लोरीमेट्री। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लोरीमेट्री, जी हाँ, आप देख सकते हैं इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले लाइट सोर्स है, फिर इसके बाद एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर्स है और इसकी जगह प्राइमरी फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है सैंपल होल्डर जो कि रेक्टेंगुलर सिलेंड्रिकल होता है। फिर इसके बाद इमिशन मोनोक्रोमेटर की जगह हम सेकेंडरी फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर के बाद रिकॉर्डर होता है। तो बिल्कुल ही सिंपल, जैसे कि आपने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इंस्ट्रूमेंटेशन देखा होगा, वैसा का वैसा सेम आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोनेंट की बात करें तो नेमली लाइट सोर्स, फिल्टर, मोनोक्रोमेटर, सैंपल होल्डर, डिटेक्टर, रिकॉर्डर, यही होते हैं। अगर हम बात करें, देखिए फ्लोरीमेट्री में हम यूवी विजुअल लाइट का यूज़ करते हैं। तो जब यूवी विजुअल लाइट का यूज़ करते हैं तो लाइट सोर्स भी हमारा यूवी विजुअल रेडिएशन को इमिट करने वाला ही होगा। तो जैसे कि हमने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पढ़ा था, मरकरी वेपर लैंप्स जो कि कॉमनली यूज़ होता है, इट गिव अबाउट 350 नैनोमीटर वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हम लाइट सोर्स देख रहे हैं वो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ हो चुके हैं, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि लाइट तो हमको यूवी विजुअल रेडिएशन की ही चाहिए। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन के जो पार्ट्स हमने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखे थे वही सेम टू सेम यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला आपका मरकरी वेपर लैंप। सेकेंड आपका है जेनॉन आर्क लैम्प जो कि गिव मोर इंटेंस रेडिएशंस। ठीक है, टंगस्टन लैम्प है यूज इन लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर विजिबल रीजन। ठीक है, लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होते हैं टंगस्टन वाले। ठीक है, नेक्स्ट अपना है फिल्टर। अब फिल्टर पॉइंट की बात करते हैं फिल्टर की, तो फिल्टर में आपका प्राइमरी फिल्टर, इसको 1 डिग्री भी बोल सकते हैं, और सेकेंडरी फिल्टर इसको 2 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या रहती है प्राइमरी फिल्टर की, ये एब्जॉर्ब कर लेता है विजिबल लाइट को और जाने देता है, ट्रांसमिट होने देता है यूवी रेडिएशन को। ठीक है, जबकि सेकेंडरी का काम क्या है, सेकेंडरी फिल्टर का यूवी रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब कर लेता है और विजुअल रेडिएशन को निकाल देता है। ठीक है, ट्रांसमिट कर देता है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर्स में देखिए मोनोक्रोमेटर और फिल्टर दोनों एक साथ यूज नहीं होते हैं। अगर हमारा जो क्या जनरली पुराने फ्लोरोमीटर में फिल्टर यूज हुआ करते थे, जब अब एडवांस फॉर्म आया तो आपको देखने को मिलेगा मोनोक्रोमेटर। ठीक है, मोनोक्रोमेटर अब ये एडवांस फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, तो एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर और इमिशन मोनोक्रोमेटर, तो यहाँ पे प्रोवाइड सुटेबल रेडिएशंस फॉर एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर क्या करता है, लाइट से जो सोर्स से निकलने वाली रेडिएशन है उसमें एक ऐसी रेडिएशन देता है जिससे पर्टिकुलर रेडिएशन प्रोवाइड करता है जिससे कि मॉलिक्यूल एक्साइट हो। ठीक है, दूसरा है इमिशन मोनोक्रोमेटर जो कि क्या करता है, पर्टिकुलर इमिटेड रेडिएशन को ही पास होने देता है। ठीक है, पास होने देता है और डिटेक्टर तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये एक्साइटेशन और इमिशन का काम समझ गए। नेक्स्ट है हमारा सैंपल सेल। सैंपल सेल में आप देख सकते हैं इट इज़ ए सिलेंड्रिकल रेक्टेंगुलर इन शेप, सिलेंड्रिकल रेक्टेंगुलर शेप होता है, मेड ऑफ द ग्लास और क्वार्ट्स का बना होता है। जनरली हम क्वार्ट्स का यूज़ करते हैं, सस्ते इंस्ट्रूमेंट में ग्लास का, और एडवांस फॉर्म में हम बात करते हैं जितना महंगा उतना ही अच्छा, मतलब क्वार्ट्स का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद ये आपका पाथ लेंथ की बात करते हैं, उसकी पाथ लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं डिटेक्टर की बारी आती है। डिटेक्टर्स में हम जो यूवी विजुअल लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हमने जो डिटेक्टर यूज किए थे वही डिटेक्टर यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, तो ये बैरियर लेयर सेल्स, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स, फोटो ट्यूब्स, इन डिटेक्टर्स को डीपली हमने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस किया है, सेम एज द यूवी विजुअल डिटेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर डीपली पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, वरना यहाँ पे क्या रहता है, जनरली इसका इतना ज़्यादा डिटेक्टर में नहीं पूछते कि फ्लोरोमीट्री के डिटेक्टर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोरीमेट्री की। टाइप्स ऑफ फ्लोरीमेट्री मतलब यहाँ पे जैसे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जो टाइप्स थे,
मतलब सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो वैसे ही इसका भी सिंगल बीम फ्लोरोमीटर हो जाएगा और डबल बीम फ्लोरोमीटर हो जाएगा। अब सिंगल बीम का सिंपल सा जो हमने अभी इंस्ट्रूमेंटेशन देखा था, डायग्राम देखा था, वो सिंगल बीम का था। अब यहाँ पे डबल बीम में क्या रहेगा, डबल बीम में एक बीम चला जाएगा सैंपल सेल के पास, एक बीम चला जाएगा रेफरेंस सेल के पास, जैसे कि आपने यूवी विजुअल में देखा होगा। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं देखा है तो आप हमारी यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट बोला गया है स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री में, आप देखिए स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री में क्या है, ये एडवांस फ्लोरोमेट्री है जिसमें प्राइमरी फिल्टर की जगह हम एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं और सेकेंडरी फिल्टर की जगह हम एमिशन मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं। इसी फॉर्म को हम एडवांस फ्लोरोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं एप्लीकेशन पर। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात की जाए तो इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द विटामिन्स का डिटर्मिनेशन है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, अब यहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशन में भी इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एसिड बेस टाइट्रेशन मतलब जो एसिड बेस टाइट्रेशन रिएक्शन है, टाइट्रेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं, रिएक्शन कौन सी स्टेट में चल रही है, उस सब की जानकारी हम फ्लोरोसेंस के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या रहता है, डिटेक्टिंग इम्प्यूरिटी का डिटेक्शन। इम्प्यूरिटीज़ का डिटेक्शन कर सकते हैं, जब इम्प्यूरिटी लो कंसनट्रेशन पे है तब भी उसका डिटेक्शन यहाँ पे हो सकता है। दूसरा एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जैसे पॉल्यूटेंट है जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, उसकी क्वांटिटी को, उसके क्वालिटी को, मतलब उसकी वो प्रेजेंस को डिटेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं तो हमारे जो इंडस्ट्रियल जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उसमें हम उनकी क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए फ्लोरोमीटर का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका बायोमोलिक्यूल के क्वांटिफाई करने के लिए। जनरली देखिए हम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए डीएनए इन सब का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोमीटर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, लास्ट जो रहेगा वो ड्रग एनालिसिस। ड्रग एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि ड्रग कंसंट्रेशन डिटेक्ट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एंड मेटाबोलाइट्स इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ड्रग एनालिसिस का मतलब सिंपल सा मीनिंग क्या है, ड्रग के अंदर या किसी भी सैंपल के अंदर कितने प्रकार के केमिकल्स प्रेजेंट हैं उस सब की हम डिटेक्शन कर सकते हैं फ्लोरोमीटर के द्वारा। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और बाकी हमने 3 पार्ट्स में कवर किया है ताकि आपको ये छोटा लगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे।